अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप तमाम लोग। मैं हूं जिब्रान लोधी और आप लोग देख रहे हैं जीएल स्टैटिक्स। आज एक नई एक्सरसाइज वीडियो लेके फिर आप लोगों के सामने हाजिर हूं और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा बेंच प्रेस के बारे में। बेंच प्रेस चेस्ट के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और बहुत से लोग चेस्ट वर्कआउट के दिन इस एक्सरसाइज को लाजमी ऐड करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों को 4 ऐसी टिप्स बताऊंगा, अगर वो टिप्स आप लोग बेंच प्रेस करते हुए फॉलो करेंगे तो यकीन मानिए कुछ दिनों बाद आप लोगों की लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, आप लोगों का चेस्ट मसल्स प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होंगे और आप लोगों की चेस्ट ग्रो करेगी। तो बगैर इंतजार किए उन टिप्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 टिप इज योर हैंड प्लेसमेंट। अक्सर लोग जब बेंच प्रेस लगा रहे होते हैं तो वो हाथ को प्रॉपर तरीके से नोट नहीं करते कि वो अपने हाथ रॉड पे रख कहाँ रहे हैं। या तो उनके हाथ बहुत नैरो होते हैं या तो हाथ उन्होंने बहुत वाइड रखे होते हैं या एक तरफ से नैरो और एक तरफ से वाइड किए होते हैं। तो आपने इस चीज का बहुत ख्याल रखना है कि आपके हाथ की प्लेसमेंट बराबर होनी चाहिए और दोनों एंड से आपके हाथ के बीच का जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। कैसे? अक्सर रॉड्स पे निशान होते हैं, अगर आप वो निशानात के ऊपर अपना हाथ रखेंगे फिर भी आपके हाथ प्रॉपर तरीके से प्लेस होंगे, या आप अपने थंब के थ्रू भी रॉड पे अपने हाथ की प्लेसमेंट कर सकते हैं। बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से इस रॉड में यहाँ पे भी निशान है और यहाँ पे भी निशान है, तो अगर मैं यहाँ पे हाथ रखता हूँ और यहाँ पे हाथ रखता हूँ तो इसका मतलब ये है कि मेरे हाथ दोनों लेवल में आ गए हैं। या अगर मैं थंब के थ्रू प्लेसमेंट करना चाहूँ तो अगर मैं इस तरीके से अगर यहाँ से रफ एरिया जहाँ से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे अपना थंब रखूँ और यहाँ पे थंब रखूँ और उसके बाद अपने हाथ को लॉक कर दूं तो इस तरीके से भी मैं अपनी प्लेसमेंट प्रॉपर तरीके से कर सकता हूं। तो सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट टिप इज योर हैंड प्लेसमेंट। सेकंड टिप फॉर योर बेंच प्रेस इज योर ग्रिप। अक्सर लोग डिफरेंट किस्म की ग्रिप्स इस्तेमाल करते हैं रॉड को होल्ड करने के लिए। या तो कुछ लोगों की ग्रिप इस तरीके से होती है कि उनके हाथ की बाकी उंगलियां अंदर होती हैं और उनका थंब बाहर होता है इस तरीके से, ठीक है। या अक्सर लोगों की ग्रिप इस तरीके से न्यूट्रल ग्रिप होती है, ठीक है। ये आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ग्रिप रखना चाहते हैं, लेकिन ग्रिप करते हुए आपने इस चीज का काफी ख्याल करना है कि आपका हाथ यूं नहीं होना चाहिए, यूं होना चाहिए। चाहे अगर आपकी ग्रिप यूं है या आपकी ग्रिप यूं है, आपने हमेशा अपने हाथ को इस तरह सीधा रखना। क्योंकि जब लोग रॉड को उठाते हैं तो अक्सर लोगों के हाथ यूं हुए होते हैं, जिसकी वजह से रॉड का सारा जोर आपकी कलाई पे पड़ने की वजह से आपके हाथ पे इस तरीके से नीचे पड़ रहा होता है और आपकी कलाई से सारा जोर नहीं लग रहा होता बल्कि आपके हाथ में सारा जोर लग रहा होता है। इसकी वजह से आपको इंजरी भी हो सकती है और आप प्रॉपर तरीके से वेट को लिफ्ट भी नहीं कर सकते। आपने हमेशा इस चीज का ख्याल करना है कि आपका हाथ बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट 180 डिग्री में होना चाहिए। आपकी कलाई और आपका हाथ दोनों स्ट्रेट होना चाहिए, जिसकी वजह से जब आप लोग रॉड को ऊपर की तरफ उठाएंगे तो सारे के सारा आपकी कलाई से जोर आपके हाथ में आएगा और हाथ से आपके रॉड पे जाएगा। अगर आप इस तरीके से रॉड को उठाएंगे तो आप प्रॉपर तरीके से कलाई का जोर अपने हाथ पे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे और ना आपके रॉड पे ट्रांसफर होगा। मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने अपने हैंड की प्लेसमेंट करने के बाद इस तरीके से रॉड को पकड़ा न्यूट्रल ग्रिप में तो आपका हाथ बिल्कुल इस तरीके से स्ट्रेट होगा। तो जब आप लोग रॉड को नीचे लेकर आएंगे और ऊपर लेकर आएंगे तो सारे के सारा जोर आपकी कलाई से आपके हाथ में और हाथ से आपके रॉड पे जाएगा। लेकिन अगर आप इस तरीके की ग्रिप भी करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपके हाथ बिल्कुल आपकी कलाई के साथ स्ट्रेट होने चाहिए। लेकिन अगर आप यूं करेंगे, ठीक है, तो जब आप नीचे आएंगे और ऊपर आएंगे तो सारे का सारा जोर आपके हाथ पे पड़ेगा और आपकी कलाई का जोर आपके रॉड पे नहीं जाएगा। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। तीसरी टिप इज टू आर्च योर बैक। आपने जब भी बेंच प्रेस लगाना है तो अपनी बैक को आर्च करना है। कैसे? अक्सर लोग जब बेंच प्रेस लगाने लगते हैं तो उनके शोल्डर उनकी चेस्ट बराबर होती है और वो बिल्कुल इस तरीके से आप बेड पे लेटते हैं उस तरीके से वो लेट जाते हैं। इस तरीके से आपने कभी भी बेंच के ऊपर नहीं लेटना। आपने हमेशा अपने शोल्डर्स को अपनी चेस्ट से पीछे लेके आना है, ठीक है, पीछे लाके एक्टिव पोजीशन में नीचे जाना है। जब आप एक्टिव पोजीशन में नीचे जाएंगे तो उस तरह से आपकी चेस्ट के सारे मसल्स एक्टिव रहेंगे, आपकी अपर बॉडी एक्टिव होगी, जिसकी वजह से आपकी चेस्ट के मसल्स प्रॉपर तरीके से इन्वॉल्व होंगे और इन्वॉल्वमेंट की वजह से आपके बेंच प्रेस के दौरान आपकी चेस्ट प्रॉपर तरीके से लगेगी और आप अच्छे तरीके से उसको लिफ्ट कर पाएंगे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो अब जब मैं पीछे जाऊंगा आर्च बैक के साथ तो मेरे शोल्डर्स पीछे हैं और मेरी चेस्ट आगे है और इसी तरीके से मैंने बेंच पे लेट जाना है। अगर मैं इस तरीके से बेंच पे लेटूंगा तो आप देखेंगे कि मेरी बैक बिल्कुल स्ट्रेट है पीछे से। लेकिन अगर मैं शोल्डर्स पीछे करके और चेस्ट बाहर करके लेटूंगा तो आप ये देखेंगे मेरी बैक में आर्च होगी पीछे से, ठीक है। अभी शर्ट नीचे होने की वजह से, क्योंकि शर्ट मेरी बॉडी के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई नहीं है, तो आप लोगों को सही तरीके से गैप नजर नहीं आ रहा होगा। लेकिन मेरी बैक अभी बेंच के साथ अटैच नहीं है, बल्कि मेरी अपर बैक अटैच है, लेकिन मेरी लोअर बैक ऊपर की तरफ है। इससे हुआ ये है कि मेरी चेस्ट एक्टिव है, मेरी अपर बॉडी एक्टिव है और प्रॉपर तरीके से मेरे पेक्टोरल मेजर मसल्स ट्रेन हो रहे हैं। पेक्टोरल मेजर मसल्स वो मसल्स होते हैं जो आपकी चेस्ट को
साइज देते हैं, क्योंकि चेस्ट में दो किस्म के मसल्स होते हैं, पेक्टोरल मेजर और पेक्टोरल माइनर। बेंच प्रेस में आपके पेक्टोरल मेजर मसल ट्रेन होते हैं जो आपकी चेस्ट को साइज देते हैं। अब चलते हैं चौथी टिप की तरफ। फोर्थ टिप इज लेग पुश। लेग पुश किस तरीके से? अक्सर लोग जब बेंच प्रेस लगा रहे होते हैं तो उनकी टांगें या तो जमीन के साथ लगी नहीं होती, या तो हवा में होती हैं, या अगर ज़मीन पे होती हैं तो प्रॉपर तरीके से फ्लोर के साथ कांटेक्ट में नहीं होती है। आपने जब भी बेंच प्रेस लगाना है तो आपने लेग पुश करना है। उससे ये होगा कि आपके हैमस्ट्रिंग्स, आपके ग्लूट्स एक्टिव होंगे, आपके लोअर बॉडी के भी जो एक्टिवनेस की वजह से जोर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा और आप प्रॉपर तरीके से वेट को लिफ्ट कर पाएंगे। कैसे? मतलब कि जिस तरीके से मेरे पाँव हैं, हमेशा आपने अपनी नी से अपने पाँव को पीछे रखना है इस तरीके से, ठीक है, और अपने टोस को जमीन के साथ जोड़ लेना है। जब आप टोस को जमीन के साथ जोड़ेंगे उसके बाद आपने आगे की तरफ फ्लोर को पुश करना है। यूं जब आप आगे की तरफ फ्लोर को पुश करेंगे तो आपने इस तरीके से पुश करना है कि जैसे आपने जमीन को आगे की तरफ लेके जाना है, ठीक है। पाँव आपके उठने नहीं चाहिए जमीन से, लेकिन आपने आगे की तरफ पुश करना है, ठीक है। अपने हैमस्ट्रिंग्स को आप जब आपके एक्टिव होंगे इस तरीके से जमीन पर लगा के आगे की तरफ पुश करेंगे, रॉड को उठाएंगे, ये आगे की तरफ पुश करके, ये 1 2, आपने अपने पाँव से आगे की तरफ जोर देना है। जब आपने पाँव से आगे की तरफ जोर देंगे तो आप ये बात नोट करेंगे कि आपका जोर नीचे से भी आपकी अपर बॉडी की तरफ ट्रांसफर होगा, जो आपके हाथों के थ्रू फिर रॉड पे जाएगा और कुछ अरसे बाद आप अपने वेट को इंक्रीज होते हुए खुद से देखेंगे। तो ये थी चौथी टिप। अगर मैं इन तमाम टिप्स को एक साथ इंप्लीमेंट करूं तो उस तरीके से इंप्लीमेंट होगी। पाँव आपके जमीन के साथ कॉन्टैक्ट में होंगे, नीचे आप जाएंगे, बैक आपकी आर्च हो जाएगी, होल्डिंग आपकी बराबर, ग्रिप आप अपनी मर्जी की ऐसे या ऐसे, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट। अगर मैं इस ग्रिप के साथ हूं तो ये आपकी बेंच प्रेस की पोजीशन होगी। 1 2 1 2 1 2 1 2। इस तरीके से आपने बेंच प्रेस लगाना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने का मौका जरूर मिला होगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जिब्रान लोधी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।